गोलीय दर्पण के प्रकार। देखो बेटा हेडिंग है क्या, गोलीय दर्पण के। गोलीय दर्पण हम लोग अगले वीडियो में अगले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं? गोलीय दर्पण को पढ़े हैं। दर्पण पढ़े थे। दर्पण के प्रकार में दो प्रकार के होते हैं, एक समतल होता है और एक क्या होता है, गोलीय होता है। एक समतल और एक क्या होता है, गोलीय। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, देखो समतल दर्पण हम लोग पढ़ लिए अगले दर्पण में और गोलीय दर्पण में पढ़े। गोलीय दर्पण पढ़ लिए, बट अब इस सेटिंग में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इस दर्पण के प्रकार। देखो ये तो सिंपल एक होता है, गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। क्या प्रकार का? दो प्रकार। क्या प्रकार का? दो प्रकार का। अच्छा देखो बेटा, यदि हम लोग इसको काटते हैं, मान लो कि तुम्हें याद नहीं है गोलीय दर्पण कितने प्रकार का, तो देखो इधर से काटे तो एक ही निकला दर्पण, और यदि पेंटिंग एक ही साइड का रखे, एक ही साइड का अगर हम लोग पेंटिंग रखते हैं तो इधर से भी देखो एक तो निकला दर्पण। निकला कि ना? एक तो इधर का एक तो इधर का, मतलब एक थे में परावर्तन की क्रिया अंदर से हो रही है, एक दर्पण में परावर्तन की क्रिया अंदर वाले भाग से हो रही है और एक दर्पण में कहां से हो रही है बेटा, बाहर वाले से। ठीक है, देखो एक का परावर्तक पृष्ठ उभरा है और एक का परावर्तक पृष्ठ क्या है, धंसा है। दिखाई दे रहा है? देखो यदि गोलीय दर्पण को हम लोग दो भाग में काटते हैं तो देखो क्या होता है कि एक का परावर्तक पृष्ठ धंसा है। परावर्तक पृष्ठ किसे कहते हैं, जहां से परावर्तन की क्रिया हो। ठीक है, तो एक का परावर्तक पृष्ठ धंसा हुआ है और एक का परावर्तक पृष्ठ क्या है, उभरा हुआ है ना। तो देखो हम लोग इसे जो है एक तो उभरा वाला बना लेते हैं, एक तो उभरा वाला बना लेते हैं, और एक तो क्या बना लेते हैं बेटा, हम लोग धंसा वाला बना लेते हैं। ठीक है, अच्छा देखो जो धंसा वाला है लगभग में, अच्छा देखो जब कोई गुफा होती है तो वो धंसी हुई होता है ना, उसके अंदर गड्ढा ऐसे होता है। तो देखो ये गुफा से हम लोग का गुफा को कहते हैं केव। गुफा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, केव। क्या कहते हैं, केव। इसलिए इसे क्या कहेंगे, कॉनकेव। क्या कहेंगे, CAVE, कॉनकेव। क्या कहेंगे, कॉनकेव। कॉनकेव। और दर्पण को क्या कहा जाता है इंग्लिश में, मिरर। क्या कहा जाता है, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर। तो अच्छा गोलीय दर्पण दो ही प्रकार का हो सकते हैं, एक होता है कॉनकेव और एक होता है कॉन्वेक्स। अगर यह हम लोग को मालूम हो गया कि यह कॉनकेव है तो यह क्या होगा, यह मालूम हो गया कॉनकेव है तो यह क्या होगा, कॉन्वेक्स। क्या होगा, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर। क्या हो गया, कॉन्वेक्स मिरर। अच्छा कॉन्वेक्स मिरर को हिंदी में हम लोग कहते हैं उत्तल दर्पण। क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण। और इसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। क्या कहते हैं, मतलब गोलीय दर्पण कितने प्रकार के हो सकते हैं, दो प्रकार के। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। पहला अवतल, पहला उत्तल, दूसरा अवतल। पहला उत्तल, दूसरा अवतल। पहला कॉन्वेक्स, दूसरा कॉनकेव। समझ में आया? ठीक है, इसका डिफिनेशन भी आप लोग अपने से लिख सकते हो। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो बेटा, उभरा हो, उसे क्या कहेंगे, उत्तल। देखो यहाँ से ऊ आ रहा है और ऊ से ही बनता है शब्द उभरा। क्या बनता है, उभरा। ठीक है, ऊ से उभरा। ठीक है, मतलब समझ रहे हो कि उत्तल दर्पण ऐसा दर्पण है जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, उभरा हुआ होता है, और जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ उभरा है वो क्या होगा, उत्तल दर्पण। इस दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, छोटा बनता है। कैसा बनता है, छोटा बनता है। कैसा बनता है, इसमें बड़ा भी बन सकता है और छोटा भी बन सकता है और वस्तु के बराबर भी बन सकता है। वस्तु के बराबर भी, वस्तु के बराबर भी बन सकता है। समझ गए? मतलब इस दर्पण में तीनों प्रकार का प्रतिबिंब, बड़ा भी बनेगा, छोटा भी बनेगा, वस्तु के बराबर भी बनेगा। बस इस दर्पण में हमेशा क्या बनेगा, छोटा बनेगा। क्या बनेगा, छोटा। समझ में आया? समझ में आया? तो अच्छा तुम लोग देखे होगे अपने सामान्य परिवेश में देखे होगे कि जो बाइक होती है, ठीक है, बाइक में तुम लोग देखे होगे कि क्या होता है, प्रतिबिंब। जैसे बहुत बड़ी बस जा रही है तो वो छोटी सी दिखेगी। तो अब तुम लोग बताओ कि उस दर्पण उसमें कौन सा दर्पण होगा, कौन सा होगा, उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण होगा, उत्तल। समझ गए? मतलब तुम लोग देखो अपने सामान्य परिवेश में यदि देखते हो जो भी वस्तुएं देखो, यदि उसमें प्रतिबिंब छोटा बन रहा है तो तय है, एकदम तय है, 100 में समझ लो कि 80% हो सकता है कि वह क्या हो, उत्तल दर्पण ही हो। बहुत कम अवस्था में क्या होता है, अवतल दर्पण होता है। ठीक, क्योंकि इसमें भी थोड़ा छोटा बन रहा है प्रतिबिंब, तो यह बहुत कम मिलता है। लेकिन ज्यादातर हम लोग परिवेश में जो देखते हैं छोटा बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का। ठीक है, अभी हम तुम लोग को दर्पण का प्रयोग भी बता रहे हैं, कहाँ का प्रयोग किया जाएगा, बाद में मत कहना कि छूट गया है। ठीक है, मतलब इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, वाहनों में करते हैं। कहाँ करते हैं, वाहनों में कर सकते हो आराम से उत्तल दर्पण का प्रयोग। और इसका एक प्रयोग जो दाढ़ी बनाने वाला शीशा होता है ना, शीशा देखोगे कि उसमें दाढ़ी बना, जब बाल का छोटा छोटा नहीं दिखता है तब तो उसमें देखा जाता है तो उसमें यही चीज बड़ा बड़ा दिखता है। ठीक है, तो वहां होता है अवतल दर्पण। क्या होता है, अवतल। उसको दूर करोगे तो छोटा बन जाएगा, पास करोगे तो बड़ा बनेगा। ठीक है, समझ रहे हो ना? तो यह होता है। और तुम लोग देखते होगे कि क्या है कि चौराहे पर जो बड़े बड़े प्लेटें लगी होती हैं शीशे की, इधर तो नहीं, सिटी में जाओगे देखोगे
तो चौराहे पर खूब बड़ी बड़ी शीशे की प्लेट है, मतलब दर्पण की प्लेट है, शीशे नहीं उसे कह सकते हैं, दर्पण कह सकते हैं। बहुत बड़ी बड़ी दर्पण की शीशा लगा होता है, दर्पण लगा होता है गोल। तो उसमें क्या होता है कि वाहन आ रहे हैं दूर से, वह दिखाई दे देता है। और पास जाते हैं, देखो वाहन आ रहे हैं दूर से तो दिखाई देता है, जब दूर से आते हैं तो छोटा दिखाई देता है, लेकिन पास आएंगे तो लगेगा कि एकदम पजरवा सट गए, ऐसा लगता है। तो कौन सा दर्पण हो सकता है? अवतल हो सकता है कि उत्तल? अवतल, इसलिए कि दूर से तो छोटा बना, लेकिन पास आने पर क्या बन गया? बड़ा। लेकिन इसमें क्या होता है, दूर भी रहेगा तब भी छोटा बनेगा और पास भी रहेगा तब भी। तो यदि मान लो तुमको पहचान करना है कि अवतल दर्पण है कि उत्तल दर्पण, तो उसको पास बुला लो, आ जाओ पास, ठीक है। जब पास आ जाएगा, अगर बड़ा दिख गया तो कौन दर्पण, और छोटा दिख गया तो समझ में आया? अवतल उत्तल, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण, सबको समझ में आया? अब देखो, इतना समझ आया सभी लोग को? गोलीय दर्पण कितने प्रकार बेटा? कितने प्रकार के? कितने प्रकार के? दो। पहला बोलो, पहला बोलो, चलो इधर से ही बोल लिया जाए। पहला बोलो अवतल, पहला बोलो, पहला बोलो, दूसरा बोलो, दूसरा बोलो, दूसरा बोलो। अवतल दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनता है? बड़ा भी बन सकता है, छोटा भी बन सकता है, वस्तु के बराबर भी। और इसमें सदैव छोटा बनता है। इसका प्रयोग कहाँ होता है बेटा? वाहनों में। कहाँ होता है? वाहनों में। वाहनों में इसका प्रयोग कहाँ होता है? चेहरा देखने वाले शीशे में। चेहरा देखने वाले नहीं, दाढ़ी बनाने वाले शीशे में, ठीक है। चेहरा देखने वाला शीशा समतल होता है, ठीक है, वो समतल दर्पण होता है। दाढ़ी बनाने वाले शीशे में, ठीक है, चौराहे पर लगे मिरर में, दर्पण में, ठीक है। इसका प्रयोग देख लिए। अब इसके बाद हम लोग का जो हेडिंग आता है, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है? गोल होता है। अब अवतल दर्पण का परिभाषा तुम लोग बोल सकते हो? ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ धसा होता है। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ धसा होता है, उसे क्या कहेंगे? अवतल दर्पण। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा, उसे क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण। समझ गया? आगे चलें। आगे हेडिंग जो है तुम लोग का है, आगे हेडिंग है प्रतिबिंब। क्या है? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब जानते हो? प्रतिबिंब माने क्या होता है? छाया। क्या होता है? जिसे हम लोग अपने भाषा में कहते हैं कि परछाई। क्या कहते हैं? परछाई, ठीक है। क्या कहते? परछाई से डेरा के लिए ना परछाई क्या कहते हो बेटा? परछाई कहते हो, मतलब वही प्रतिबिंब। अच्छा, प्रतिबिंब को अंग्रेजी में क्या कहा जाएगा तुम लोग बताओ? प्रतिबिंब का मतलब फोटो, प्रतिबिंब से फोटो। और फोटो गैलरी में जब रखते हो तो वहां लिखा रहता है इमेजेस, लिखा रहता है इमेजेस। इसे क्या कहा जाएगा? इमेज, IMAGE, ठीक है। इमेज क्या होता है? इमेज। समझ गया? प्रतिबिंब को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? इमेज। क्या कहा जाता है? इमेज। अब आगे हम लोग फिर से, प्रतिबिंब को क्या कहा जाता है बेटा? छाया। क्या कहा जाता है? छाया या इमेज। क्या कहोगे? इमेज। इमेज क्या होता है? इमेज क्या होता है? अच्छा, क्या वस्तु नहीं रहेगी, एक बात सुनो, क्या वस्तु नहीं रहेगी तो उसका प्रतिबिंब बन सकता है? अगर हम नहीं रहे, हम चले गए घाटे, तो हमारा प्रतिबिंब बन सकता है? नहीं बनेगा। कब घाटे बनेगा मतलब कहीं भी बनेगा, लेकिन वस्तु रहनी चाहिए। अच्छा, क्या वस्तु है बेटा? वस्तु है, और हमने ब्लैक बोर्ड पर, यदि वस्तु है, शीशे के सामने मान लो किसी वस्तु को रखो, मान लो यहाँ पर शीशा है, एक तो शीशा है, दर्पण है। क्या है? दर्पण। यह क्या है? दर्पण। यदि किसी दर्पण के सामने वस्तु को रखो, मान लो यहाँ मंगलू खड़े हैं, ठीक है, हाँ, गरिमा का भवा छोटा मंगलू है ना, मैंने जिसका, देखो यहाँ पर ही खड़े हैं, अरे ठीक है, हाँ तो देखो यहाँ पर यह खड़े हैं। यदि इनका हमें प्रतिबिंब बनाना हो, इनका हमें प्रतिबिंब बनाना हो, यहाँ पर कोई लाइट है, ठीक है, मान लो अंधेरा है अभी, ठीक है, अंधेरा है, यहाँ से कोई टार्च जला रहा है, ठीक है, टार्च जलाएगा, तो क्या, सुनो, अब देखो यहाँ पर समझने वाली बात है, यदि इसको समझ लोगे तो परिभाषा आपको समझ में आ जाएगी। यदि इसी टार्च को हम लोग इधर करके बारे, ठीक है, यदि इसी टार्च को हम लोग इधर करके बारे दर्पण पर, तब वस्तु बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, कि इस पर बारेंगे तब बनेगा? किस पर? वस्तु पर बारेंगे। किस पर बारेंगे? वस्तु पर। अरे इस साइड से उस साइड पे करोगे, वस्तु पर। किस पर बारे बेटा? वस्तु पर। मतलब यदि प्रकाश किरण वस्तु पर जाएंगी और वस्तु से होकर दर्पण पर जाएंगी और दर्पण पर परावर्तन होगा, तब क्या बनेगा? प्रतिबिंब। समझ में गए कि नहीं? तो वस्तु से देखो, अब हम लोग इसको छोड़ देंगे, ठीक है, इधर इतना छोड़ देंगे, बस इतना तुम लोग को समझाने के लिए किए थे कि प्रकाश कहाँ, यदि प्रकाश दर्पण पर लगाओगे, डायरेक्टली प्रकाश दर्पण पर पड़ेगा तब वस्तु बनेगी प्रतिबिंब, कि वस्तु पर प्रकाश पड़ेगा तब प्रतिबिंब बनेगा? तो बताओ किस पर बनेगा? वस्तु पर पड़ेगा तब। यदि रात्रि में टेबल देखना है तुमको, तुम्हारे घर में टेबल रखा है, तो क्या अपने अखिया पे लाइट मारोगे? लौक देते बोलो? नहीं लौकेगा, नहीं लौकेगा, टेबल पर मारोगे। तो टेबल पर गया तो क्या हुआ? पहले गया प्रतिबिंब, अरे प्रकाश गया टेबल पर जाने के पश्चात हमारी आंखों पर आया।
तो इसी तरह यदि शीशा कोई दर्पण सामने रखा है तो क्या शीशवा में लाइट मारोगे कि देख जो पेनिया कहाँ रखे हैं? नहीं दिख पाएगा। यदि बगल में तुम पेन या कॉपी रखे हो, तुम्हें पेन कॉपी खोजना है और उसी के सामने दर्पण है और शीशे में देखना है। मान लो शीशे में तुम खोजोगे कि दर्पण में देख रहे हो कि कहाँ रखा है, तो क्या दर्पण को प्रतिबिंब, अरे दर्पण पर लाइट मारोगे? नहीं। बुक पर वस्तु पर लाइट मारोगे, जिस पर लाइट मारोगे उसका प्रतिबिंब बनेगा। मतलब कहने का अर्थ है यदि वस्तु पर प्रकाश की किरण जाएगी तो कहाँ पर जाएगी? दर्पण पर। कहाँ जाएगी? मतलब वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण कहाँ जाएगी? दर्पण पर। वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण कहाँ जाएगी? दर्पण पर। वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण कहाँ जाएगी? दर्पण पर। समझ गए? अब इसके बाद तुम लोग परिभाषा अपने आप बना सकते हो। वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण, वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण क्या है बेटा? दर्पण। क्या है? दर्पण। यहाँ पर कौन सी क्रिया होगी? परावर्तन। क्या होगी? परावर्तन। क्या होगी? परावर्तन। तो वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है, हाँ, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर या तो जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस वस्तु का क्या कहते हैं हम लोग? प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? एक तो हम इमेज बना दे रहे हैं, यहीं पर हम लोग समतल दर्पण को भी क्लियर कर लेंगे। ठीक है बेटा, यहीं पर हम लोग समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना भी क्लियर कर लेंगे। क्या समतल दर्पण में वास्तविक फोकस होता है? समतल दर्पण का फोकस वास्तविक होता है? नहीं। कैसे? तुम लोग को बताया, जो चीज गोल दिखी बेटा, ठीक है, जो चीज गोल दिखेगी उसी में त्रिज्या होगी। वास्तविक फोकस इसका मान लो होता, मान लेते हैं हम लोग फोकस इसका भी होता है, लेकिन जो वास्तविक में फोकस होता है वो किसमें होता है? दर्पण में, गोलीय दर्पण में। किसमें होता है? गोलीय दर्पण में। इसको ध्यान देना। अब देखो बेटा, यह क्या हो गया? क्या हो गया? समतल दर्पण। क्या हो गया? समतल दर्पण। अब इस पर हम लोग को प्रतिबिंब बनाना है। क्या बनाना है? प्रतिबिंब बनाना है। मान लो हम यहां से हम लोग एक वस्तु रख रहे हैं, ठीक है, थोड़ा छोटा रखेंगे तब में जी होगा, ठीक है। यह क्या है? यह समतल दर्पण है। क्या है? समतल दर्पण। समतल दर्पण, समतल दर्पण। अभी तुम लोग को प्रतिबिंब का नियम बता चुके हैं, लेकिन अभी ऑनलाइन वाले को आप लोग को नहीं पता है, ठीक है। तो देखो समतल दर्पण क्या होता है, तो इसको यदि किसी भी दर्पण में हम लोग को आरेख बनाना है, डायग्राम बनाना है, तो उसके लिए क्या याद रखना चाहिए? प्रतिबिंब बनने का नियम। प्रतिबिंब बनने का नियम कितने नियम है? 3। कितने नियम है? 3। बस एक और बढ़ा दिया तो क्या हो गया है? समतल दर्पण है बेटा। तुम लोग ध्यान से अपने सोचो, अपने मन से सोचो। यदि कोई समतल दर्पण आपको दे दिए, समतल दर्पण मतलब तुम लोग के घर में जो होता है, छोटा वाला शीशा होता है ना, मुंह चेहरा वाला देखने वाला, एक वह समतल दर्पण होता है। यदि उस दर्पण को हम दे दे और कहें बेटा कोई लाइट की रे है और उसको तुम सीधे भेजो, सीधे भेजो, तो क्या हुआ बेटा? सीधे जाएगी तो एकदम सीधे जब लाइट की किरण जाती है तो क्या किधर से जाती है? किसी कोण पर जाती है? किसी एंगल पर? नहीं जाती है। जाती है कि नहीं जाती है? जाती है कि नहीं जाती है? नहीं जाती है। यदि कोई प्रकाश किरण सीधे इस पर पड़ेगी समतल दर्पण पर, नहीं जाएगी, बट इसी मार्ग में वापस लौट जाती है। समझ गए? मतलब इधर तो जाएगी, दर्पण से टकराकर वापस लौट जाएगी। नहीं विश्वास है, तुम लोग घर पर प्रैक्टिकल कर सकते हो। समतल दर्पण लेना, उस पर एकदम सीधे लाइट भेजना, ठीक है। एक घर पर सुनो बेटा, बात मत करो। एक समतल दर्पण लेना, उस पर सीधे लाइट भेजना, और जब सीधे लाइट भेजोगे तो क्या होगा कि जहां से तुम लाइट भेजोगे उसी पर आ जाएगी, ना कि इधर उधर जाती है। नहीं ना जाती है, एकदम सीधे लाइट भेजते हो तो लाइट सीधे एकदम यहाँ पर आ जाती है। तो देखो क्या हम लोग का पहला बन गया समतल दर्पण का प्रतिबिंब बनने का नियम में। यहाँ पर पहला नियम हम लोग का गलत सिद्ध हुआ, ठीक है, क्योंकि वह क्या है? गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम है। और हम लोग किस दर्पण में बना रहे हैं? समतल दर्पण। किसमें बना रहे हैं? समतल। इसलिए हम लोग थोड़ा सा अपने मन से भी बना सकते हैं। तो देखो यह जो प्रकाश की किरण गई, ठीक है, जो प्रकाश की किरण गई है टकरा कर, दर्पण से टकरा कर पुनः क्या हो गई है? उसी मार्ग में वापस लौट आई है, ठीक है। अब देखो उसी मार्ग में वापस लौट आई है। इसके बाद क्या होगा? तुम एक और पढ़े होगे कि आपतन कोण जो होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। यही ना पढ़े बेटा? आपतन कोण किसके बराबर होता है? परावर्तन कोण। किसके बराबर होता है? परावर्तन कोण के। अब सीन के भेज दे, ठीक है बेटा। आपतन कोण किसके बराबर होता है? परावर्तन कोण। आई इक्वल टू कोण आर, मतलब ई इसके बराबर होता है। अच्छा क्या बेटा, यदि यहाँ से कोई व्यक्ति देखे, ध्यान सुनो, यदि यहाँ से कोई व्यक्ति देखेगा तो उसे मालूम चलेगा कि इधर से प्रकाश किरण गई है? नहीं मालूम चलेगा। यदि यहाँ से बस देखे केवल तो इसको लगेगा कि कहीं पीछे से किरण आ रही है, ऐसा ही लगेगा।
कहीं पीछे से आ रही, तो इसलिए हम लोग इसको किधर बढ़ा देंगे, आभासी इधर बढ़ा देंगे थोड़ा सा, ठीक है। समझाने को तो हम बिना दर्पण का भी तुम लोग को बिना प्रतिबिंब का भी समझा सकते थे, ठीक है, बट अभी प्रतिबिंब का परिभाषा भी समझा देंगे तुम लोग को इसी पर। अब देखो यह सीधे यदि कोई यहाँ पर आंख लगा कर देखे बेटा, कोई यहाँ पर आंख लगा कर देखे, तो इसको लगेगा कि इधर से गई है प्रकाश किरण, इधर आई है, नहीं, उसको लगेगा कि पीछे से आई है। कहां से लगेगा, पीछे से आई है। यह क्या हो गया बेटा, वस्तु का प्रतिबिंब बन गया। क्या बन गया, वस्तु का प्रतिबिंब। समझ गए। अच्छा देखो, लगभग में इसके बीच की दूरी इसके बीच की दूरी के बराबर है कि नहीं, है ना। इसका साइज इसके बराबर है कि नहीं, बस अंतर क्या है, इधर वास्तविक है और इधर क्या है, आभासी। कैसा प्रतिबिंब इधर बना है, आभासी। कैसा बना है, प्रतिबिंब का डिफिनेशन हम लोग देखे थे कि यदि हम लोग को किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाना है तो किस पर वस्तु प्रकाश डालना पड़ेगा, वस्तु पर। किस पर डालना पड़ेगा, वस्तु। अच्छा देखो, अब हम लोग क्या बोलेंगे, वस्तु से दोनों क्या है, प्रकाश की किरण। क्या है, मतलब वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण, वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वस्तु का प्रतिबिंब। क्या कहते हैं, प्रतिबिंब। तो लिख लो, लिखो सभी लोग, लिख लो, बोल रहा हूं, वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण, वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात, वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से मिलती है, जिस बिंदु से मिलती है, जिस बिंदु से मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु से मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु से मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे 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 उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं, उसे उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं, उसे उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। हो गया कि वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण, वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन की, यहाँ पर परावर्तन की क्रिया होगी, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस वस्तु क्या कहते हैं, हम लोग प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिबिंब। अब प्रतिबिंब के प्रकार में, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। कितने प्रकार के, पहला होता है आभासी। क्या होता है, आभासी। क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब। क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब। और दूसरा क्या होता है बेटा, वास्तविक प्रतिबिंब। क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। अच्छा देखो, जहां पर प्रकाश की किरण मिलती हुई प्रतीत हो रही है, क्या यहाँ पर वास्तविक में प्रकाश की किरण मिली है, नहीं मिली है, क्योंकि प्रकाश की किरण इधर गई, इधर आ गई, और इधर गई, इधर आ गई, उधर तो नहीं गई है, नहीं ना गई है, अर्थात इधर वास्तविक में मिली नहीं है, अर्थात मिलती हुई प्रतीत हो रही है, मिलती हुई प्रतीत। और जब मिलती हुई प्रतीत होंगी तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, आभासी प्रतिबिंब। क्या कहेंगे, आभासी। तब इसका डिफिनेशन लिख सकते हो, क्या लिखोगे, परिभाषा सेम हो जाएगी, बस हम लोग क्या लिख देंगे, जहां पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है लिखे हैं, वहां पर हम लोग क्या लिख देंगे, मिलती हुई प्रतीत होते हैं। क्या लिखेंगे, मिलती हुई प्रतीत। इसमें वास्तव में प्रतिबिंब बनता है तो प्रकाश की किरण मिलती प्रतीत, मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है। और इसमें क्या है, वास्तव में मिलती है। क्या है, मिलती है। ठीक है, समझ गए। मतलब वस्तु से, देखो बोल रहे हैं एक बार फिर से सुन लो, वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण, वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब। वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे आभासी प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कंप्लीट हो गया। अब रेटिंग डाल दो, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना है। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना बेटा वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें हर साल बहुविकल्पी में पूछता है, यहाँ से क्वेश्चन, क्योंकि यह पूरा चैप्टर में एक ही टॉपिक है, पूरा चैप्टर में क्या है, एक ही टॉपिक है, और यहाँ से हर साल पूछता है क्वेश्चन, चाहे बहुविकल्पी में पूछेगा चाहे जहां भी पूछेगा, लेकिन पूछेगा कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो इसको ध्यान से समझना। देखो समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है, देखो यहाँ पर समतल दर्पण ही है, प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें केवल एक ही टॉपिक है। देखो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा बनता है, सीधा बन रहा है तो पहले लिख दो सीधा, सीधा। आभासी बन रहा है, आभासी बन रहा है, सीधा आभासी, सीधा आभासी।
अच्छा, क्या वस्तु के बराबर ही बना है? वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है, बताओ बेटा। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है? सीधा आभासी वस्तु के बराबर, सीधा आभासी वस्तु के बराबर। अच्छा देखो, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है सीधा आभासी वस्तु के बराबर। इसके बाद क्या होता है? देखो इसके बाद जो है, तुम लोग देख रहे हो कि यहाँ से जो वस्तु के बीच की दूरी है, ये लगभग में यहाँ से प्रतिबिंब के बीच की दूरी के बराबर है कि नहीं? तो समतल दर्पण में जो दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु के बीच की दूरी किसके बराबर होता है? दर्पण से प्रतिबिंब के बीच की दूरी के बराबर होता है। समतल दर्पण में दर्पण से वस्तु के बीच की दूरी दर्पण से प्रतिबिंब के बीच की दूरी के बराबर होता है। वस्तु के बीच की दूरी को हम लोग कहते हैं यू। क्या कहते हैं? यू से डिनोट करते हैं। इसको क्या कहते हैं? वी से। किससे डिनोट करते हैं? वी से। अर्थात तुम यह कह सकते हो समतल दर्पण के लिए जो यू होता है वही क्या होता है? वी होता है। और एक चीज, समतल दर्पण के लिए आवर्धन क्या होता है? आवर्धन। इसको नया तुम लोग सुन रहे हो, अभी आगे पढ़ेंगे इसको, ठीक है, बट यहीं पर हम लोग इसको क्लियर कर दे रहे हैं। आवर्धन क्या होता है? आवर्धन समझ रहे हो? आवर्धन समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? नया शब्द है, नया शब्द है। आवर्धन क्या होता है? आवर्धन से तुम लोग एक बात समझो, वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बना है? यदि बराबर बनेगा तो इसको हम लोग मानते हैं एक, बड़ा बनेगा तो एक से अधिक, ठीक है, और कम बनेगा तो एक से छोटा। समझ गया ना? समझ में आया कि नहीं? एक से छोटा। तो समतल दर्पण का आवर्धन कैसा होता है सदैव? एक होता है कि एक से अधिक होता है कि एक से छोटा? एक होता है। कैसा होता है? एक। क्योंकि हमेशा इसकी प्रतिबिंब अरे वस्तु की लंबाई किसके बराबर होगी बेटा? प्रतिबिंब की लंबाई की, ठीक है। अर्थात इसका आवर्धन कितना होता है सदैव? एक होता है। क्या होता है? एक होता है। समझ गया? यही समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की स्थिति है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको 2 बार देख लेना, ठीक है। वीडियो को रिवर्स भी करके तुम लोग भी देख लेना एक बार। अब नेक्स्ट बात अगले दिन नोट कर लो।